वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम निवांशी। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ वो मेरे प्रेगनेंसी से रिलेटेड है कि मैंने मेरी सेकंड प्रेगनेंसी कब कंसीव की थी और क्या क्या सिम्टम थे मेरी प्रेगनेंसी के, और कितना कंफ्यूजन होता है जब हम पहली बार माँ बनते हैं या सेकंड बार हम जब प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं। तो बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं कि क्या सिम्टम होंगे, और अर्ली प्रेगनेंसी जानने का तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है। तो वो मुझे भी था। और क्या गलतियाँ होती है, क्या डर होता है, डॉक्टर क्या बताते हैं, तो जिससे हमें और ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। सेम मेरे साथ भी गाइस ऐसा ही हुआ था। मेरी प्रेगनेंसी भी बहुत टिपिकल रही है। मेरी बेटी के समय की प्रेगनेंसी तो बहुत ज़्यादा टिपिकल रही है, बहुत कन्फ्यूज़न भरा रहा है। और प्लस मुझे थायराइड भी था, तो थायराइड की वजह से भी मेरी प्रेगनेंसी बहुत टिपिकल हुई थी। तो मैं आपसे सारी बातें शेयर करूँगी और मैं बताऊँगी कि किस सिम्टम से भी आप मतलब किस सिम्टम से भी आप गेस कर सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम रखता है, जो मेरे पहले बेटे के समय नहीं हुआ था और मुझे सेकंड प्रेगनेंसी में ये सिम्टम मुझे ज़रूर आया था गाइस। तो ये इतना इंपॉर्टेंट सिम्टम रखता है कि जिससे आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो। मोस्टली बहुत सी लेडीज़ों को मे बी ये भी सिम्टम आते हैं, तो जिससे हम पता कर सकते हैं। पर आपको अगर ये सिम्टम आ रहा है तो इसमें आप कोई गलती ना करें। तो गाइज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, और जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो गाइज प्लीज़ जाके पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं बताऊंगी आपको गाइज कि मेरी ये सेकंड प्रेगनेंसी है, और मेरी पहली प्रेगनेंसी से मुझे 10 इयर्स का मेरा बेटा है, और ये मेरी बेटी 9th मंथ की है। और मेरे पहली प्रेगनेंसी से लेके मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे 8 इयर्स का गैप है। 8 साल का पूरा पूरा डिफरेंस है। मैंने आपसे पहले ही वीडियो में शेयर किया, बहुत लेट रहती है मुझे प्रेगनेंसी, जल्दी डिटेक्ट ही नहीं होती प्रेगनेंसी। और मुझे जल्दी प्रेगनेंसी पता, मतलब मुझे जब मेरे पहली प्रेगनेंसी के पहले से ही मुझे थायराइड है गाइस। मेरे शादी के 2-3 साल बाद मुझे थायराइड हो गया था, जिसकी वजह से भी मुझे कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा ये थी। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी मेरी पहली प्रेगनेंसी के बारे में, मैंने कैसे मेरे मेरे बेटे के साथ मैंने कंसीव किया था, वो मैं सारी बातें शेयर करूंगी। तो अभी हम बात करते हैं मेरी सेकंड प्रेगनेंसी के बारे में। तो गाइज मैं सेकंड प्रेगनेंसी के समय बेटे से मेरी बेटी में 8 इयर्स का गैप है। सेम गाइज सेम ऐसा हुआ था कि मतलब ट्राई कर रही थी कि मेरी सेकंड प्रेगनेंसी मुझे चाहिए। तो मैं सेकंड प्रेगनेंसी के लिए कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही थी। पर सेम ऐसा हुआ था गाइज कि मुझे नहीं रहता, मतलब प्रेगनेंसी मुझे नहीं रहती है इतने जल्दी, क्योंकि मैंने एक वीडियो में आपसे शेयर किया था इस टॉपिक के बारे में। तो गाइस पर मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया था, क्योंकि मतलब मेरे पहली प्रेगनेंसी में मैंने इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट ले लिया था कि मुझे सेकंड प्रेगनेंसी में कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना था। तो इसकी वजह से मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया था। फिर भी हम सोच रहे थे कि नेचुरल तरीके से अगर मुझे प्रेगनेंसी रह जाती है तो बहुत बेटर है गाइस, तो बहुत बेटर है। तो हम इसलिए ट्राई कर रहे थे, पर मैंने पिछले 2 साल से मैं ट्राई कर रही थी, पर मुझे प्रेगनेंसी नहीं रह रही थी। पर पिछले मार्च में मैं अचानक से मुझे पता चला कि मेरे पीरियड्स मिस हो गए हैं। तो मुझे समझ में आया कि मेरे पीरियड्स मिस हो गए हैं। पर मैं अपने बारे में बताऊंगी गाइस कि मेरे हमेशा ही पीरियड्स मिस होते हैं। मुझे हमेशा ही मतलब बहुत लेट लेट मेरे पीरियड्स आते हैं। तो मैं श्योर ही नहीं होती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा, मतलब पहले से ही मेरे पीरियड्स का बहुत ज़्यादा इरेगुलर प्रॉब्लम रहा। इस वजह से मैंने मैम के यहाँ भी बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवा लिया, मैंने बहुत से डॉक्टर्स को दिखा दिया, पर वो मतलब कुछ भी सॉल्यूशन नहीं था। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। पर जब मैंने कंसीव किया था गाइस, तो मैं आपको बताऊंगी कि जब मैंने कंसीव किया था तो मतलब जब मैंने मार्च में कंसीव किया था तो मेरे काफ़ी दिन निकल गए, मतलब हार्डली मेरे 15 से 20 दिन निकल गए, पर मुझे कोई सिम्टम नहीं थे। और गाइस मैं बताऊंगी मेरी प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस कि मुझे कोई सिम्टम नहीं रहता अर्ली, मतलब मुझे कोई सिम्टम, मुझे डिटेक्ट ही नहीं होता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो 15-15 डेज निकल गए थे तब तक, मतलब कोई कुछ भी मुझे पता ही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो गाइस मुझे बहुत ज़्यादा थकावट सी होने लगी थी, मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस आने लगी थी, बहुत चक्कर सा आने लग गया। अभी आजकल मार्केट में किट मिलती है, प्रेगनेंसी चेक करने की किट मिलती है। तो गाइस मैंने भी मेडिकल से प्रेगनेंसी किट लेके आई थी, और घर में ही चेक करके देखा था। तो गाइस बिल्कुल, मतलब 20 डेज होने के बाद भी गाइस मेरी प्रेगनेंसी किट पे बिल्कुल लाइन एकदम एकदम लाइट आई थी, एकदम लाइट आई थी। मैं आपको दिखाऊंगी, एकदम लाइट आई थी। तो मैं श्योर ही नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इसके पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ था, जो कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ऐसा होता है। तो मुझे भी मैम ने बोला था कि हर में भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से है। तो मैं श्योर ही नहीं थी। तो उसके बाद भी मैंने 2-3 दिन वेट करने के बाद में मैंने डायरेक्ट से कंसल्ट किया, डॉक्टर से मिलने के बाद में डॉक्टर ने भी सेम प्रेगनेंसी किट पे चेक किया, और उस पर भी बिल्कुल एकदम लाइटली लाइट आई थी, बिल्कुल लाइट, एकदम लाइट लाइन आई थी,
जिसमें डॉक्टर भी कंफ्यूजन थे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ कि नहीं हूँ। तो डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या डिसीजन दे, ये प्रेग्नेंट है या नहीं है। पर मुझे इतना ज़्यादा डर लग गया था, इतना ज़्यादा डर लग गया था, क्योंकि मुझे बहुत एक्साइटमेंट था, क्योंकि मुझे सेकंड प्रेगनेंसी चाहिए थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा था कि डॉक्टर अब क्या बताएंगे, क्या बोलेंगे, क्योंकि जब गाइस हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें एक अलग ही खुशी रहती है, और उस वजह से हम बहुत जल्दबाजी कर देते हैं कि फटाफट बताए डॉक्टर कि हम प्रेग्नेंट है। और किसी किसी को तो पहले ही पता चल जाता है, कोई कोई डेट आने पीरियड्स मिस होने के पहले ही चेक कर लेते हैं, और पता चलता है कि कुछ नहीं है, प्रेगनेंसी रहती है फिर भी लोगों को लगता है कि प्रेगनेंसी नहीं है, तो वो कुछ भी ऐसा कर लेते हैं। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि प्लीज़ वेट करना चाहिए। तो डॉक्टर भी श्योर नहीं थे, डॉक्टर भी बहुत कंफ्यूजन थे, और डॉक्टर ने कहा कि हम ब्लड टेस्ट करेंगे। तो ब्लड टेस्ट करने के लिए डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट किया। तब तक गाइस मैं घर आ गई। घर आने के बाद मुझे इतना ज़्यादा डर लगने लगा था, मैं इतनी ज़्यादा घबरा रही थी कि क्या होगा, ऐसा क्यों हो रहा है, पहले भी ऐसा हुआ था तो कुछ नहीं था, मे बी अभी भी इस बार ऐसा ही है क्या, कुछ नहीं निकलेगा क्या। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो उसके बाद में मेरी रिपोर्ट 2 दिन के बाद आई थी। तो ब्लड टेस्ट में रिपोर्ट में मैंने बाहर ही देख लिया था कि उसमें मतलब ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आई थी मेरी। तो मैं श्योर हो गई थी कि प्रेग्नेंट तो मैं हूँ, पर फिर भी डॉक्टर जब तक श्योर नहीं होते हैं तब तक हम श्योर नहीं हो सकते हैं। तो जब मैं मैम के पास गई तो मैम बोला अच्छा ठीक है, ओके, तुम तो प्रेग्नेंट हो, पर अभी हम जब सोनोग्राफी करेंगे, जब 3rd मंथ आपका लग जाता है, 6 वीक हो जाता है, तब मैंने सुना था कि 6 वीक 7 वीक में बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है 7 वीक तक के। तो हम वो चेक करेंगे, उसके बाद ही हम कोई डिसीजन रखेंगे कि प्रेगनेंसी रखना है कि नहीं रखना है। क्योंकि गाइस मेरी प्रेगनेंसी काफ़ी लेट रही है, लेट मुझे डिटेक्ट होती है मेरी प्रेगनेंसी। कभी कभी किसी किसी को प्रेगनेंसी मोस्टली बहुत लोगों को पीरियड्स मिस होने के 10 डेज बाद ही डिटेक्ट हो जाती है कि मैं वो प्रेग्नेंट है। पर मुझे मेरे साथ ऐसा नहीं होता गाइस। मेरे पहली प्रेगनेंसी के समय भी ऐसे हुआ था, मुझे सेकंड प्रेगनेंसी के समय भी ऐसा ही हुआ था कि मुझे इतने जल्दी मेरी प्रेगनेंसी डिटेक्ट नहीं होती है। 25 डेज, 20 डेज और 35 डेज ऐसे तक इतने भी ऊपर हो जाते हैं, पर मेरी प्रेगनेंसी डिटेक्ट नहीं होती। इसलिए मेरा इतना ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है इस चीज़ पे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ कि नहीं हूँ, ये मुझे समझ में ही नहीं आता है। फिर मैम ने बोला थे कि सोनोग्राफी होने के बाद हम डिसीजन लेंगे कि प्रेगनेंसी रखनी है नहीं रखनी है। तो मैं मुझे तो वो 15 दिन मेरे ऐसे निकलेगा इसमें बता नहीं सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे, एक तो मैं प्रेग्नेंट होती नहीं थी, और अगर हुई हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि काश मैं प्रेग्नेंट, ये हो जाए, गुड न्यूज़ अच्छी आ जाए, ये प्रेगनेंसी मेरी स्मूथली चले जाए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे बच्चों में 8-9 साल का गैप था, मेधाश 9 ईयर्स कंप्लीट होने वाला था। तो मुझे इसलिए बहुत और ज़्यादा टेंशन था कि यही मेरे पास एक चांस है, जब मुझे प्रेगनेंसी ये होनी चाहिए, तो मतलब यही एक चांस मेरे लिए बेटर था, अच्छा था कि मुझे इसी समय प्रेग्नेंट होना मेरे लिए ज़्यादा अच्छा था। तो मुझे तो बहुत ये डर लगा गाइस, बहुत ज़्यादा। सेम ऐसे ही हुआ। फिर मैं गई अपने डॉक्टर के यहाँ पे, जब मुझे 6 वीक में बुलाया डॉक्टर ने, तो फिर से सेम गई डॉक्टर के पास में मैं। तो गाइस उन्होंने सोनोग्राफी करी, बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई थी। एक अलग सा टेंशन, और ज़्यादा टेंशन, एक नया सा टेंशन फिर आ गया कि ऐसा क्यों हुआ। अक्सर मैंने तो देखा था, तो मैंने गाइस बहुत सर्च किया था, मैंने तो बहुत सारे वीडियो देखे थे कि 6-7 वीक में तो हार्ट बीट आ जाती है। तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं हार्ट बीट आई, ऐसा क्या हुआ कि मेरी बेबी की हार्ट बीट आई, क्यों नहीं आ रही है, या बेबी है या नहीं है, या हार्मोनल की वजह से तो कुछ चेंजेस नहीं। क्योंकि मैम भी, मेरी जो डॉक्टर थी, वो भी क्लियरली मुझे नहीं बता रही थी। तो फिर मुझे 1 वीक वेट करने का टाइम दिया उनने कि आप 1 वीक और अगेन आप वेट करो, तो आपको पता चलेगा। तो गाइस मैं बताऊंगी, टेंशन, हार्ट बीट भी अच्छी नहीं आई, ऐसा क्या हुआ है, प्रेगनेंसी है या नहीं है, क्या है। फिर गाइस मैं 1 वीक के बाद में गई, तो फिर डॉक्टर ने बताया कि नहीं, प्रेगनेंसी है, आप कंसीव, आप ये प्रेगनेंसी, हार्ट बीट आ गई है बेबी को, और आप कंफर्मली आपको प्रेगनेंसी है, और हम आगे इसको कंटिन्यू कर लेंगे। तब जाके गाइस थोड़ा सा मुझे एकदम रिलैक्स फील हुआ कि सच में मैं प्रेग्नेंट हूँ। इतनी ज़्यादा खुशी हुई। जब तक ये पूरा क्लियर नहीं हुआ था तब तक मैंने गाइस किसी को नहीं बताई थी बात। और उसके बाद जब मेरे को मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो गाइस मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। घर में सब भी लोग इतने ज़्यादा खुश हो गए थे कि इतने सालों के बाद, मेरे बेटे के बाद में सेकंड बेबी मुझे कंसीव करना, सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी। घर में, परिवार में सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, मैं भी बहुत खुश हो गई थी। पर उस समय चल रहा था काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे कोरोना गाइस।
तो मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत रिस्की मेरी प्रेगनेंसी रही, क्योंकि जैसे ही मैं प्रेगनेंसी में जैसे ही पॉजिटिव आई थी, सेम उसी महीने मेरे हस्बैंड भी कोरोना पॉजिटिव आते थे। तो मतलब इससे मतलब मुझे समझ नहीं आता है कि मैं इसको कैसे बयान करूँ, पर हमने वो भी समय बहुत अच्छे से निकाला और बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लिया, बहुत ज़्यादा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमने काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशन लिया। प्रेगनेंसी के उसके बाद मेरा जैसे ही मुझे मेरी सोनोग्राफी हुई, उसके बाद में मुझे कुछ दिनों के बाद में मुझे वॉमिट और जी मचलना, चक्कर आना, बहुत बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होने लगा। तो गाइस मैं बताऊंगी कि मेरी प्रेगनेंसी मतलब मुझे जब पता भी नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उसके पहले ही मुझे मतलब जैसे ही मेरे पीरियड्स मिस हुए थे गाइस, उसके 15 डेज के बाद मुझे फीवर आ रहा था। तो एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिम्टम है गाइस, कि अगर फीवर भी आ रहा है, अगर आपने आपके डेट मिस किए हैं और अगर आपको फीवर आ रहा है, मतलब आप 100% प्रेग्नेंट हो, क्योंकि आपके जो बॉडी के जो चेंजेस आते हैं, आपके बॉडी में जो हार्मोनल है वो चेंजेस आते हैं, तो इसकी वजह से भी आपको काफ़ी चीज़ें में इफेक्ट होता है गाइस। तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ था 100%, मतलब 99% मुझे तो ऐसा हुआ था गाइस, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे अचानक से फीवर कैसे आ गया। पर गाइस अगर फीवर आए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कोई मेडिसिन नहीं लीजिए जब तक आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हो, क्योंकि मेरा जो फीवर आया था, तो मुझे वन डे का ही फीवर आया था, मुझे वन डे फीवर आया था। अचानक से मुझे होली के समय था, तो अचानक से मुझे फीवर आया था और मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे फीवर क्यों क्यों आया। पर मैं बताई थी कि मेरी डेट मिस हो गई थी, तो मैंने इसकी वजह से घर में कोई गोली नहीं खाई थी। मैंने एक दिन का वेट किया और मैंने सोचा कि अगर मुझे दूसरे दिन भी अगर मुझे फीवर आता है और काफ़ी फीवर आता है, तो मैं ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करूँगी, क्योंकि हम प्रेग्नेंट है ऐसा ही नहीं लगा सकते। कभी कभी वायरल की वजह से भी फीवर आता है। मैं आप मतलब हड़बड़ी नहीं करिए कि अगर आज फीवर आया तो मैं शाम को मेडिसिन ले लेती हूँ, थोड़ा वेट करिए, क्योंकि ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिम्टम है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो, अगर हार्मोनल चेंजेस है, तो फीवर भी आता है गाइस। मुझे तो आया था, तो मैं अपना बताऊंगी कि पर्सनली कि मुझे तो फीवर आया था गाइस, मुझे फीवर पहले ही फीवर आया था। तो मुझे समझ में नहीं आया था कि मुझे फीवर क्यों आया, पर मैंने वेट किया। मुझे वन डे पूरा फीवर रहा, पर मतलब नॉर्मली फीवर रहा, बहुत हाथ पैर दर्द हो रहे थे, नॉर्मली मुझे फीवर रहा। मुझे सेकेंड डे भी फीवर रहा। जब मैंने सेकेंड डे शाम को मैंने किट ला के चेक किया, प्रेगनेंसी किट ला के चेक किया, तब मुझे पॉजिटिव आई। तब मैंने मैडम के यहाँ पे उसी सेम डे कंसल्ट किया कि मैम मुझे मेरी प्रेगनेंसी ऐसी ऐसी आई है, पर मुझे फीवर भी आ रहा है। फिर मैम ने मुझे मेडिसिन दी थी, पर गैस पर मुझे से उस रात से मुझे फीवर नहीं आ रहा था। तो मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिम्टम मैं बता सकती हूँ इसकी। अगर फीवर, अगर बहुत से लोगों को नहीं आता है, पर बहुत से लोगों को अगर आपको कहीं भी कुछ भी थोड़ा भी अगर आपको हिंट लगता है कि अगर आप प्रेग्नेंट और आपके अंदर में थोड़े बहुत ये भी सिम्टम है, तो आप डेफिनेटली आप तुरंत एकदम से कोई डिसीजन नहीं लीजिए, एकदम से मतलब जल्दबाजी नहीं करिए। आप रुकिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, और उसके बाद जब श्योर हो जाओ, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। तो फर्स्ट सिम्टम तो मुझे फर्स्ट सिम्टम था मुझे बुखार। तो गाइस मैं अपने सिम्टम बताती हूँ बहुत स्ट्रांगली सिम्टम की। जब मैं कंसीव कर ली थी, तो मुझे वीकनेस लग रही थी, और सेकेंड मुझे फीवर आ रहा था। ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग सिम्टम कि मुझे फीवर आया था, पर ये मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं आया था। तो में आप ऐसा नहीं है जरूरी कि आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपको जो सिम्टम हो, आपको सेकंड प्रेगनेंसी में वही सिम्टम होते हैं। तो इसलिए भी आप कुछ भी ज़्यादा ऐसा जल्दबाजी करने के बजाय आप थोड़ा वेट करिए, इंतज़ार करिए, और बहुत अच्छे से अपनी प्रेगनेंसी कंसीव करिए, और आगे अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करिए, और खुश रहिए, हंसते रहिए, और बहुत अच्छा अच्छा खाइए अपनी प्रेगनेंसी में। और कोई टेंशन मत लीजिए, सब कुछ अच्छा होता है, भगवान ने चाहा सब कुछ अच्छा होगा, और सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ ये जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। तो इसी बात पे मैं स्टॉप करती हूँ गाइस। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।